नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज है पार्ट 2 हैमस्ट्रिंग इंजरीज का। तो हम एग्जामिनेशन के बारे में और बात करेंगे। तो अगर मोशन चेक करें तो इंक्रीज पॉप्लिटियल एंगल दिखता है। ये टेस्ट के लिए हिप को फ्लेक्स करते हैं 90 डिग्रीज पे और नी को 90 डिग्री फ्लेक्शन पे रखते हैं और फिर स्लोली एक्सटेंड करते हैं। तो नी पूरा एक्सटेंड नहीं होता और इंक्रीज पॉप्लिटियल एंगल दिखता है। नी एंगल होता है जहां पोस्टीरियर थाई पेन फील होती है कंपेयर्ड टू अनइंजर्ड लेग। मोटर स्ट्रेंथ देखें तो वीक हैमस्ट्रिंग्स होते हैं। वाइल प्रोन अगर नी फ्लेक्स करें और स्ट्रेंथ मेजर करें विद नी फ्लेक्स टू 90 डिग्रीज कंपेयर्ड टू कॉन्ट्रालैटरल साइड तो मसल वीक होते हैं। न्यूरोवास्कुलर इंजरी अगर हो तो पेरोनियल नर्व वीकनेस के कारण फुट ड्रॉप हो सकता है। इमेजिंग में जाएं तो एक्सरे करते हैं एपी पेल्विस का और एपी और लैटरल फीमर का। पेल्विस में कभी कभी बोनी एवल्जन दिख जाता है इशियल ट्यूबरोसिटी का अगर पेन उस जगह पे हो तो। एमआरआई के इंडिकेशन होते हैं टू इवेल्युएट इंसर्शन साइट ऑफ मसल, क्वांटिफाई करने के लिए कि कितने टेंडन इन्वॉल्व हुए और डिग्री ऑफ टेंडन रिट्रैक्शन कितना है। साइटिक नर्व की लोकेशन इवेल्युएट करते हैं क्रोनिक केसेस में। एमआरआई की फाइंडिंग्स में एवल्जन दिख जाता है इशियल ट्यूबरोसिटी का। टेंडिनोपैथी भी दिख जाती है, इंक्रीज सिग्नल इंटेंसिटी होती है T1 वेटेड इमेज में। पार्शियल टेयर्स में इंक्रीज सिग्नल इंटेंसिटी होती है T2 वेटेड इमेजेस में। डायग्नोसिस क्लिनिकल और एमआरआई बेसिस पे होता है। हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और एमआरआई से पूरा डायग्नोसिस मिल जाता है। ट्रीटमेंट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नॉन ऑपरेटिव होता है, जैसे कि रेस्ट, आइस पैक, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और प्रोटेक्टेड वेट बेयरिंग 4 to 6 वीक्स के लिए देते हैं। उसके बाद रिहैबिलिटेशन होती है, स्ट्रेचिंग होती है मसल्स की और स्ट्रेंथनिंग होती है। तो मोस्ट हैमस्ट्रिंग इंजरीज आर एमनेबल टू नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। सब सिंगल टेंडन टेयर्स को भी नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। दो टेंडन टेयर्स में भी अगर 2 सेंटीमीटर से कम रिट्रैक्शन है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रप्चर अगर हो मायोटेंडिनस जंक्शन में तो वहाँ भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेस एक्टिव पेशेंट और दोज विद सिग्निफिकेंट मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज में भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आउटकम्स देखें तो 6 हफ्ते लग सकते हैं हील होने को और नॉर्मल एक्टिविटीज पे पेशेंट रिटर्न करता है जब स्ट्रेंथ 90% ऑफ कॉन्ट्रालैटरल साइड की आ जाए, नहीं तो फर्दर इंजरी हो सकती है। पीआरपी इंजेक्शन भी कई लोग एडवोकेट करते हैं। इसका इंडिकेशन होता है एक्यूट हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन इन हाई लेवल एथलीट्स। आउटकम देखें तो लो लेवल स्टडीज में दिखाया गया है अर्लियर रिटर्न टू प्ले 3 to 5 डेज में इन सम स्पोर्ट्स प्लेयर्स। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में टेंडन रिपेयर करते हैं। इसके इंडिकेशन होते हैं प्रॉक्सिमल एवल्जन रप्चर्स, पार्शियल एवल्जन जो फेल हो गया ट्रीटमेंट नॉन ऑपरेटिव की वजह से, और परसिस्टेंट सिम्टम्स है। 2 टेंडन रप्चर है जिसमें 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा रिट्रैक्शन है यंग एक्टिव पेशेंट्स में, और 3 टेंडन टेयर्स में तो सर्जरी करनी पड़ती है। आउटकम्स देखें तो 80% रिटर्न करते हैं टू प्री इंजरी लेवल इन 6 मंथ्स। हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन होता है विद सर्जरी अप टू 23% थोड़े स्टडीज में। हायर कॉम्प्लिकेशन रेट होता है जब क्रॉनिक टेंडन इंजरीज को रिपेयर किया जाए। एक्यूट इंजरीज बेटर होती है रिजल्ट्स में। तो ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन भी कर सकते हैं अगर बोन से टेंडन एवल्स हुआ है, मोर देन 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है। क्रॉनिक सिम्टोमेटिक बोनी एवल्जन्स में भी रिपेयर कर सकते हैं। आउटकम्स वेरिएबल होता है, यूनियन रेट वेरी करते हैं अक्रॉस स्टडीज। अब हम चलते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। रेकरेंस ऑफ रप्चर सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। 12 to 31% पेशेंट्स में रिपीट इंजरी के कारण रप्चर हो सकता है। रिस्क फैक्टर होते हैं हैमस्ट्रिंग वीकनेस, हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स इम्बैलेंस, प्रीमेच्योर रिटर्न टू एक्टिविटी। पेरोनियल नर्व इंजरी भी हो सकती है। रिस्क फैक्टर होता है डिस्टल नॉन इंसर्शनल हैमस्ट्रिंग इंजरीज। ये यूजुअली रिजॉल्व हो जाता है विद टाइम।
साइटिक नर्व इंजरी होता है इंसिडेंस 8% सर्जिकल केसेस में, क्योंकि टेंडन नज़दीक होता है नर्व के। क्रॉनिक केसेस जिसमें स्कारिंग होती है अराउंड द नर्व एंड टेंडन, वहाँ रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। साइटिक नर्व इंजरी हो तो फिर ट्रीटमेंट होता है नर्व एक्सप्लोरेशन एंड रिपेयर इफ पॉसिबल। हैमस्ट्रिंग सिंड्रोम भी देखा गया है। लोकलाइज पोस्टीरियर बटक और इशियल ट्यूबरोसिटी पेन होता है। ये नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में देखा गया है हैमस्ट्रिंग एवल्जन इंजरीज में। ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल रिलीज और साइटिक नर्व डिकम्प्रेशन। इशियल ट्यूबरोसिटी नॉन यूनियन भी हो सकता है अगर बोनी एवल्जन फ्रैक्चर मोर देन 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस्ड है और नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हुआ है। तो इन पेशेंट्स में अगर सिम्टोमेटिक है तो ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करते हैं और बोन ग्राफ्ट करते हैं। प्रोग्नोसिस देखें तो हैमस्ट्रिंग इंजरीज अनप्रेडिक्टेबल इंजरीज है विद वेरिएबल रिटर्न टू स्पोर्ट। ओवरऑल 84% रिकवर कर जाते हैं प्री इंजरी स्ट्रेंथ को और 89% रिकवर करते हैं प्री इंजरी एंड्योरेंस लेवल्स पे। पुअर प्रोग्नोस्टिक वेरिएबल्स होते हैं सीवियरली रिट्रैक्टेड टेंडन और क्रॉनिक टेयर जहाँ स्कारिंग होती है इन्वॉल्विंग द साइटिक नर्व। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।